4 जून को जो है यहाँ पर जो 6 विधानसभा क्षेत्र है उसके अलावा पोस्टल बैलेट की भी जो मतगणना है वो इस बार ज़िलों में ना होकर के लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जो मुख्यालय है उसी पे होगी। दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जिले हैं उसमें जितने भी डाक मतपत्र आने हैं उन सब की गिनती यहाँ शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में ही होनी है। और हम तो इस बात से संतुष्ट हैं कि यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा है और हमें मालूम है कि हमारा मेहनत सफल होगा। 4 जून 2024 इस दिन पूरे देश भर में मतगणना होनी है लोकसभा चुनाव को लेकर। किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती, कौन किस लोकसभा से चुनाव जीत रहा है और कौन किस लोकसभा से चुनाव हार रहा है, ये सारी चीज़ का खुलासा 4 जून को होगा। इस वक्त हम श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में मौजूद हैं जो दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है और यहीं पर मतगणनाएं होनी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 6 विधानसभा की जो मत पेटी है वो यहाँ पर ला के रखी गई है, ईवीएम मशीन यहाँ पर ला के रखी गई है। और इस बार आपको बता दूँ, इससे पहले जो मतगणना होती थी वो जितने भी डाक मतपत्र हैं वो सभी जिलों में अलग अलग डाक मतपत्र की गिनती होती थी, मगर इस बार से नियमों में थोड़े बदलाव आए हैं। लोकसभा का एक मुख्यालय है, वहाँ पर सिर्फ जो डाक मतपत्र है उसकी गिनती होगी। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा है तो उनके 11 मुख्यालयों में केवल डाक मतपत्र की गिनती होगी। दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जिले हैं उसमें जितने भी डाक मतपत्र आने हैं उन सब की गिनती यहाँ शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में ही होनी है। रीना बाबा साहेब कंगाले आज यहाँ मौजूद हुई थी जो सुरक्षा नियमों को लेकर, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर और मतगणना के लिए क्या कुछ व्यवस्था है इसका जायजा लेने आई हुई थी। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सारे इंतजामात जो हैं वो पुख्ता तौर पर किए गए हैं और सारी व्यवस्थाओं से वो यहाँ पर खुश हुई। और इसके साथ ही जो जिले के कलेक्टर है और निर्वाचन अधिकारी है उनको ये हिदायत दी गई है कि जो भी पदाधिकारी हो या फिर जो भी एजेंट हो, प्रत्याशियों के एजेंट, वो काउंटिंग के लिए आएंगे उन्हें एक एक एनालॉग कैलकुलेटर जो है वो प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो मतगणना की जो गिनती हो उसको काउंट कर सकें, खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकें। इसके साथ ही आपको बता दें कि मतगणना में क्या क्या चीज़ें आप ले जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हैं। तो ले जाने वाली चीज़ों में के जो लिस्ट है, जो सूची है, कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17C भाग 1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केंद्र में प्रयोग में लाई गई है, प्लास्टिक पेन या पेंसिल, और क्या क्या सामग्रियां हैं जिनको आप अंदर काउंटिंग के दौरान नहीं ले जा सकते। मतगणना हॉल में मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित है। मतलब आप मोबाइल या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज निरीक्षण के दौरान जो तमाम चीज़ें हुई है, जो निरीक्षण से दोनों पार्टी के जो प्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कांग्रेस को या किसी अन्य दल के हो, वो सब यहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में आज निरीक्षण किया गया और सभी पार्टी इस निरीक्षण से खुश है कि यहाँ की व्यवस्था जो है, जो मतगणना के दिन होने वाली व्यवस्था है, वो अच्छे रूप से, अच्छी तरीके से तैयारी की गई है और जितनी तैयारियाँ बची है वो चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दूँ कि जो एजेंट रहेंगे, जो यहाँ पर मतगणना करेंगे, उनकी 3 बार ट्रेनिंग होनी है, जो ट्रेनिंग लगातार चल रही है। और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, ये आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की मतगणना की तैयारियों को देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और 4 जून के लिए जो मतगणना होगी उसमें जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसे रहेगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या नहीं, इसका जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। 4 जून को जो है यहाँ पर जो 6 विधानसभा क्षेत्र है उसके अलावा पोस्टल बैलेट की भी जो मतगणना है वो इस बार ज़िलों में ना होकर के लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जो मुख्यालय है उसी पे होगी। और उसके लिए पुख्ता प्रशिक्षण हम लोगों ने सभी AROs, काउंटिंग सुपरवाइजर्स, काउंटिंग असिस्टेंट्स को दिया है। प्रशिक्षण का दौर लगातार चलते रहेगा। न्यूनतम 3 प्रशिक्षण तो हम देंगे ही देंगे और शीघ्र हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर्स या गणना प्रेक्षक जो कहलाते हैं उनकी भी नियुक्ति होगी और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति होगी। इंतज़ाम अच्छे हैं। यहाँ पे भीषण गर्मी से बचाव के लिए जो है पूरी छाया की व्यवस्था रहेगी, पेयजल और जो भी यहाँ पर ज़िला प्रशासन के द्वारा जो तैयारियाँ की गई है उसको लेकर मैं संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छे और पुख्ता इंतज़ाम है। महिलाओं की तो बहुत भागीदारी रही है। हमारे राज्य में जो 90 विधानसभा क्षेत्र है उनमें से 67 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ महिला मतदाता पुरुषों से अधिक है। ठीक है, तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी या भागीदारी हमेशा बहुत अच्छी रही है मतगणना में भी। प्रशासनिक तैयारी के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मानीय रीना बाबा कंगाले जी आई थी
और उनके माध्यम से यहाँ निरीक्षण किया गया और पूरा कांग्रेस भाजपा सभी के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे, निर्दलीय तक उपस्थित थी और उनके सबके बीच में उन्होंने निरीक्षण कर तैयारी की जायजा लिया। उस जायजा में वो भी संतुष्ट दिखी और दोनों तीनों पार्टी के कार्यकर्ता भी संतुष्ट दिखे और हम तो इस बात से संतुष्ट हैं कि यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा है और हमें मालूम है कि हमारा मेहनत सफल होगा। 4 जून को हमारी दिवाली है, दीपावली अच्छे से मनाएंगे। 4 जून को हमारा उत्सव मनाएंगे, बहुत अच्छे विजय जुलूस निकालेंगे, विजय भैया को विजय श्री हासिल दिला के दिल्ली भेजेंगे।